झारखंड कांग्रेस में कलह के बाद बढ़ी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की टेंशन। कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस विधायकों ने दिया अल्टीमेटम। बिहार में सियासी फेरबदल के बाद बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार, कहा बिहार में भी कांग्रेस के टूटेंगे विधायक। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। 19 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेंगी सेवाएं। हरियाणा सरकार ने लिया ये फैसला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नर्सरी के बाग में धरना दिया। जौनपुर के शाहगंज महोत्सव में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने की शिरकत की। जनसभा के दौरान कहा, जनता जिसको चाहेगी दिल्ली की गद्दी पर वही बैठेगा। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। दर्शन के लिए कई शहरों से आ रहे हैं भक्त। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। मथुरा में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी। आपको बता दें, डीएम ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। हजारों अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। प्रयागराज में पुलिस परीक्षा के दौरान हुई नकल की कोशिश। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई दुकानें, दुकानदारों को दी गई हिदायत। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण की जोरों पर तैयारियां। गेम्स को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह। 4000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अटल सेतु पर LNTC ब्रिज मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। और सूरत की छात्रा ने पेश की मिसाल। कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए बाल दान करने का शुरू किया अभियान। ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना। मौका चुनावी अधिवेशन का है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन इतना खास क्यों है। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोडमैप तैयार होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जीत का मंत्र हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बचना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें झारखंड से, जहां पर झारखंड कांग्रेस के कुछ विधायकों में लगातार नाराजगी चल रही है। यहां पर कलह लगातार बढ़ती जा रही है। नई सरकार यानी कि चंपई सरकार से कुल मिलाकर 12 विधायक जो है वो नाराज है। आपको बता दें कैबिनेट विस्तार हाल ही में हुआ था और इन विधायकों की नाराजगी है कि इनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाए। बजट सत्र से पहले ही इनका ये कहना है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो बहिष्कार किया जाएगा। तो इंडी गठबंधन लगातार टूट की कगार पर है। ये कांग्रेस विधायक जो है राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली में और ये माना जा रहा है कि आज ही या जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी और इस मुद्दे पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो इधर बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दावा किया है बिहार में भी टूटेगी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस विधायक बेचैन है, ये जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का दावा। बिहार में अभी नई नवेली सरकार एनडीए की बनी है। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन वहीं बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि बिहार में भी कांग्रेस टूटेगी। बिहार में कांग्रेस विधायक बेचैन है। क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू, सुनवाते हैं आपको। आज भी स्थिति देख लीजिए, जेडीयू और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। यहाँ मध्य प्रदेश का जैसा कि आपके मीडिया में आ रहा है 10 से 15 विधायक टूटेंगे, उसके 1 से 2 दिन के बाद क्या हफ्ते में आप सुनेंगे कि बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, बिहार से भी खबर आ रही है कि यहां पर भी क्या कांग्रेस टूटेगी? ये बड़ा सवाल है बिहार को लेकर, क्योंकि अभी तक हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां से भी कांग्रेस के जो 12 विधायक हैं वो नाराज होकर दिल्ली आ गए हैं। अब ऐसी ही मिलीजुली खबर बिहार से भी आ रही है। देखिए, बिल्कुल आम चुनाव सर पर हैं और इन चुनावों से पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल है, झारखंड में सियासी हलचल है और अब बिहार का जिक्र करें तो बिहार में भी कांग्रेस के तमाम विधायकों के टूटने के जो है वो आसार हैं। तो ऐसे में ये तय है 24 के इन चुनावों से पहले कांग्रेस को बहुत बड़े झटके बैक टू बैक लगने वाले हैं। सबसे पहले बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो कमलनाथ बहुत जल्द बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में चंपई सोरेन की जो नई सरकार बनी है 23 तारीख से इसके सेशन की शुरुआत होने वाली है। इस सेशन में विधायकों ने सीधे तौर पर यह मना कर दिया है कि जब तक कि उनकी समस्या सुनी नहीं जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक कि वो सेशन का भी बहिष्कार करने की बात तक कह दी गई है। चंपई सोरेन सरकार के 12 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं। वो इस वक्त उनमें से 8 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान से उनकी मुलाकात होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में मुलाकातों के बीच क्योंकि कैबिनेट विस्तार किया गया, 4 नए मंत्री बनाए गए कैबिनेट में, इन चारों मंत्रियों को लेकर कहीं ना कहीं से कांग्रेस के खेमे में झारखंड के अंदर नाराजगी है और यही वजह है कि 12 नाराज विधायकों में से 8 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कल देर रात ही वो दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के बीच एक चीज और समझनी होगी, क्योंकि बसंत सोरेन जो कि नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने मनाने की कोशिश भी उन विधायकों की और अंततः उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अब पार्टी के अंदर खाने, गठबंधन के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आपके 8 विधायक आखिर दिल्ली में क्या कुछ कर रहे हैं और अगर उनकी केंद्रीय कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात को लेकर वक्त लिया गया है तो यह तय है कि कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान से बातचीत करके आगे रास्ता क्या कुछ हो और जो नाराजगी है उस नाराजगी को लेकर अपनी शिकायतें रखना और शिकायतों के बाद उस समस्या का निवारण, यानी कि झारखंड के अंदर भी कांग्रेस के सामने अगर यह कहा जाए कि बड़ी चुनौती है तो शायद मुश्किल नहीं होगा। तीसरी बात अगर बिहार की करें तो बिहार के अंदर
अंदर अब नई सरकार बनी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में आकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में अब कांग्रेस जो इसके पहले सरकार में थी, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, और बिहार में भी कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस बिहार क्या झारखंड में भी बेचैन है। उधर पंजाब में भी टूट की खबर आ रही है कि पंजाब में भी टूट हो सकती है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बड़ी टूट हो सकती है। लेकिन झारखंड में आखिरकार चंपई सरकार क्यों खतरे में है, ये आपको बताते हैं। असल में कैबिनेट का विस्तार हुआ अभी तो नाराज हुए कांग्रेस के विधायक, और कांग्रेस के विधायकों ने चंपई सोरेन को अल्टीमेटम दे दिया है और ये कह दिया कि मांगे पूरी अगर नहीं हुई तो कर देंगे बहिष्कार बजट सत्र का। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में संकट, दिल्ली में हलचल। फूट की आहट, चंपई के लिए आफत। कैबिनेट विस्तार, मंत्री पद पर तकरार। इंडी गठबंधन में जारी तकरार ने पीएम मोदी के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब झारखंड, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हर तरफ विपक्षी दलों में अफरा तफरी का माहौल है। विपक्षी नेता एक दूसरे को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चंपई सोरेन से सहयोगी दल नाराज हैं। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद को लेकर चंपई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने साफ साफ कह दिया है, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो बजट सत्र का वो बहिष्कार करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से नाखुश विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है। शनिवार को नाराज विधायकों की रांची में बैठक हुई, जिसमें बसंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। काफी देर तक चले मान मनोबल के बाद भी नाराज विधायक नहीं माने। बाहर भी जाना है क्या? वो बाद में, अब बात करने के बाद बताएंगे। एक ही चीज को कितने बार पूछिएगा? हम लोग चीजों को सुधारने में, कुछ चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं और इससे हमारे पार्टी का ही बेटरमेंट है। उसका हम लोग चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के नाराज विधायकों की मांग है कि कैबिनेट में उनकी पार्टी से जिन 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है, उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये चारों हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री थे। आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का अवगत कराने। नाराज चल रहे विधायकों में कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, रामचंद्र सिंह, नमन विक्सल कोंगाड़ी, दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद, सोनाराम सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और भूषण जैसे नाम शामिल हैं। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य नेताओं से आज उनकी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नाराज विधायकों का मुद्दा उठा सकते हैं। बजट सत्र से पहले अगर नाराज विधायक नहीं माने तो चंपई सोरेन की सरकार खतरे में पड़ सकती है। बजट मनी बिल होता है और इस पर मतदान के दौरान अल्पमत में रहने से सरकार को खतरा हो सकता है। हालांकि जेएमएम नेता महुआ मांझी और बसंत सोरेन इसे आपसी विवाद बता रहे हैं। नाराजगी कहीं नहीं थी, मन में कुछ बातें थी, उनकी भी कुछ शंकाएं थी, वो सारी शंकाओं को दूर किया गया और परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है। हर पार्टी में नाराजगी होती ही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा के अंदर भी कितनी नाराजगी थी, वहाँ कई सिंधिया परिवार से लेकर हर जगह, लेकिन फिर वो तुरंत एक परिवार के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, फिर परिवार के सदस्य मिलकर अपना काम भी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन टूट के कगार पर है। चुनावों में हार और आपसी कला से परेशान कांग्रेस हताश और परेशान है। तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब की बार 400 पार नारे के साथ बीजेपी जोश में है। बीजेपी के दिग्गज अभी से चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।